देखिए, हेलो स्टूडेंट, आज हम टेक्नोमेट्री के सब पहले चैप्टर, हाई स्कूल के टेक्नोमेट्री के पहले चैप्टर के बारे में चढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग इस सवाल को हमारे आसान तरीके से बताएंगे। कुछ सवाल आपको होमवर्क में देंगे ताकि आप उनको घर में बैठे प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कौन कौन से सवाल आप लगा सकते हो, कौन कौन से सवाल नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला नंबर सवाल हमारे पास, जरा देखिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताएंगे कि सवाल को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास लिखा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण है। तो यानी कोई एक ऐसा त्रिभुज आपको बनाना है जो 90 कोण जिसका 90 अंश हो। तो हमने क्या किया, हमने एक त्रिभुज की रचना की और ये त्रिभुज रचना कर दिया और ये हो गया। और यहाँ पे जो नाम लिखा जाएगा उसका नाम होगा बी, क्योंकि उसने कहा है बी पर समकोण होना चाहिए। ऐसा कोण जो 90 अंश का होता है वही समकोण होता है। तो बी इसका नाम हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा ए, और इसका नाम क्या हो जाएगा सी। उसने हमसे क्या कहा है, ए बी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। ए बी ये कितना है 5 सेंटीमीटर का है, और बी सी बराबर हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। अब ए सी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ए सी का मान ज्ञात करना है। ये कौन है, कण है। समकोण त्रिभुज हुआ ना, हमने क्या बताया था तुम लोगों से कि 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव कण होती है। क्या होती है, कण होती है। तो अभी हमें कण पता नहीं है, तो इसको कण ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका प्रयोग करेंगे, यानी हम सबसे पहले हमारे पास जो चीज है लिखने का जो तरीका है, आपको क्या करना है, दिया है कि दिया है, ध्यान देना, दिया है कि वो त्रिभुज ए बी सी में क्या है, कोण बी क्या है, समकोण है। आप ऐसे लिख लीजिए थोड़ा जानकारी के मुताबिक। और चीज दिया है, ए बी बराबर हमारे पास कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर हमारे पास कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भैया, देखो पाइथागोरस प्रमेय कहती है, कल बताया था अभी कि भैया कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास कण का नाम क्या है, एसी का स्क्वायर। कण का नाम क्या है, देखो एसी, ये कण है ना, एसी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी एबी का स्क्वायर प्लस का बीसी का स्क्वायर। ये होता है हमारा फार्मूला, होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। अब बताओ, हमको कण का मान ज्ञात करना है, यानी एसी का हमें मान ज्ञात करना है। अब बताइए, यहाँ पे एसी स्क्वायर पड़ा रहने दीजिए। ए बी का मान हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस का बीसी का मान कितना है 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस का 12 का वर्ग 144, तो टोटल हमारे पास 169 आ जाएगा। और ये वाला स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाता है, अंदर लग जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास एसी आ जाएगा। क्लियर। अब बताइए एसी का मान कितना निकल गया 13 क्या सेंटीमीटर। अब देखो एसी का मान भी निकल आया कितना 13 सेंटीमीटर। अब हमसे कहता है किसका मान क्या, देखो तीनों भुजाएं पता चल चुकी है ना, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। अब देखो पद तो पता चल चुकी है, यानी हमको कण भी पता चला है। हमें ये ए पूछा है ना, हमसे क्या किसका किसका मान पूछा है, हमसे पूछा है साइन ए का मान पूछा है, हमसे पूछा है कॉस ए का मान पूछा है ना, और हमसे किसका पूछा है ए tan ए का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह याद रखना, ए पूछा है ना सब में, ए है ना, तो ए के सामने वाली भुजा सदैव क्या होगी, लंब। याद रखना जो चीज पूछा जाए तो उसके सामने वाले भुजा लंब। अब कण तो कण ही रहता है, कण में कोई परिवर्तन नहीं। ये सामने ए पूछा है तो ए के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, और ये क्या होगी, ये लंब होगी, तो ये क्या हो जाएगा आधार, और वो क्या है। अगर वो आपसे ये पूछता, ध्यान देना बात को, अगर आपसे पूछता कि साइन सी कॉस सी, दिखाई पड़ रहा है, साइन सी कॉस सी और tan सी पूछता, ध्यान देना, हम बात को थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया है, इसमें बात को बढ़ा दिया। अगर वो कहता सी पूछा है ना, तो सी देखो सी पूछा है तो सी कहाँ है ऊपर, तो सी के सामने पहले तो चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं पहले इसको बात। अच्छा बताइए, साइन ए बराबर पाइथागोरस से क्या होता है, लंब बटे कण। याद करो कल बताया था, साइन ए बराबर, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कण। पहले तो सूत्र लिखिए लंब बटे कण। अच्छा, लंब का मान कितना है
ए पूछा है ना, ए लिखा है ना, ए के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो कितना है? 12 और बटे कर्ण की कमान कितना है? 13। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। नहीं आया। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना है? 5 है और कर्ण का मान कितना है? 13। 5 बटे 13 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए किसका मान है, ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहे tan ए का मान क्या करो, तो tan ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? 12 और आधार का मान कितना है? 5। आई बात समझ में? अगर आपसे कहे किसका मान ज्ञात कीजिए, साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, tan सी का मान ज्ञात कीजिए, cos सी का मान ज्ञात कीजिए, इनका मान ज्ञात करने के लिए कहे तो समझ लेना, ध्यान देना बात को, हमारी बात देखो। ए आया तो ए के सामने वाली भुजा सदैव लंब होगी। जो पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। और ये जो सामने है बचा आधार, कर्ण तो कर्ण रहता, कर्ण में कोई चेंजमेंट नहीं। कर्ण 90 के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण ही रहेगी। अब जैसे सी पूछ लिया तो साइन का सूत्र तो लंब बटे कर्ण, इसमें कोई फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं। कॉस का टाइन का सूत्र लंब बटे आधार, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं। कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस अंतर इतना है। सी पूछा है ना, और सी कहाँ है? ऊपर। जब सी ऊपर है समझ लेना ये, तो सी के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। अब बताइए, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है? 5। आप समझ में है? तो लंब का मान है 5 और कर्ण का मान 13। और इधर आ जाइए, tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब का मान 5 और आधार का मान 12। समझ में आ रहा है? और इसके बाद cos बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है? 12। 12 बटे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? कैसे सब समझ में आया? क्या बात, मेन क्या बात थी? मेन ये बात थी, अगर ए पूछे ए तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी। समझ में आया? मतलब जो पूछे, जैसे ए पूछा साइन ए पूछा ए तो ए हम उसके सामने वाली भुजा लंब, जो बची है आधार, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, कर्ण में कोई चेंजमेंट नहीं होगी, सूत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं। साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण, कॉस का सूत्र आधार बटे कर्ण, tan का सूत्र लंब बटे आधार, तो सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं। बस इंपॉर्टेंट है कि अगर सी पूछा है तो सी के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगा और ये कर्ण हो गया। बात आई समझ में? उम्मीद है आपको लोगों को समझ में आएगा। नोट कर लीजिए सब लोग। देखिए, अब हम चलते हैं अगले नंबर सवाल में। दूसरे और तीसरे नंबर सवाल में हम कैसे दूसरे और तीसरे को सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है। पहला आपने देखा तो थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा बेस समझना होगा। समझना क्या है? कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण भी क्या है? समकोण है। ध्यान देना बेटा, कोण भी क्या है? समकोण है। तो सबसे पहले कोण देखो, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, बना दिया, एक समकोण त्रिभुज बना दिया, और यहाँ पे जो नाम लिखा जाएगा उसका नाम रखा जाएगा बी, और इसका नाम हो जाएगा ए, और इसका नाम हो जाएगा सी। अब कुछ भी लिखो, चाहे यहाँ पे ए रख दीजिए, यहाँ पे सी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और फिर उसने कहा है ए बी बराबर कितना है? 4। ये ए बी बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर का है। कितना है? 4 सेंटीमीटर का। बी सी बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर का। और सी ए बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। यानी इस बार हमको तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो पाइथागोरस तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। लगाने की जरूरत है भाई, तीनों भुजा पता है ना। जब तीनों भुजा पता हो तो पाइथागोरस लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? तीनों का मान ज्ञात करना। किसका किसका? साइन ए, टैन ए, कॉस सी, कॉट सी का मान ज्ञात करना है। यानी हमारे पास सब पता है, हमारे पास दिया है, ध्यान देना बात को बच्चा, दिया है कि BC बराबर, यानी सॉरी पहले AB बराबर क्या है? AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर। ध्यान देना बेटा, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो, हमको किसका किसका मान ज्ञात करना है? हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है, और हमें टैन ए का मान ज्ञात करना है, हमें कॉस सी का मान ज्ञात करना है, हमें कॉट सी। देखो सूत्र आपका वही होगा,
साइन बराबर सूत्र क्या होता है पाइथागोरस से? लंब बटे कर्ण। सूत्र लिख दीजिए। अभी ये पर फोकस नहीं कर रहे, अभी साइन का पता कि साइन का सूत्र क्या होता है पाइथागोरस से? लंब बटे कर्ण। tan का क्या होता है? लंब बटे आधार। cos का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और cot का क्या होता है? आधार बटे लंब। ये सभी सूत्र होते कि नहीं होते? पहले बताओ। सबके बात समझ में आया? हमने बताया था 90 अंश के सामने वाली भुजा संयोग कर्ण होगी। क्लियर? अब कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो हर दोनों रोल के लिए फिक्स है, ए के लिए भी फिक्स है और सी के लिए भी फिक्स है। उसने बोला ए, क्या बोला? ए। तो ए ये है ना, ए के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और ये बचा कौन? आधार। तो बताइए लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। हो गया आपका आंसर। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ए पूछा है ना, ए के हिसाब से तो लंब वही है ना, 3 बटे आधार का मान 4। कोई दिक्कत? लेकिन अब सी पूछा है। क्या पूछा है? सी ये दिखाई पड़ रहा है, देखिए सी। तो सी के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। अब बताइए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसका? 3 है और कर्ण कितना है? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? अब फिर सी आया, तो सी के हिसाब से तो लंब यही सामने वाली होगी, लंब और ये आधार। आधार बटे लंब, आधार का मान 3 और लंब का मान 4। बस हो गया आपका आंसर तैयार। नहीं आया? सबके समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहे हैं। फिर कहा है, देखो तीसरे नंबर सवाल में, अगर नहीं समझ में आया तो तीसरे में आ जाइए। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्या है? समकोण है। तो सबसे पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज की रचना करोगे, और जिसमें से यहाँ पे ये समकोण है, यहाँ पे किसका नाम रखा जाएगा? पी। हो जाएगा। हो गया। अब जब ये पी हो गया तो अब कहीं पर भी ये क्यू लिख दीजिए और ये क्या लिख दीजिए? कहीं पर भी लिख दीजिए पी क्यू आर। तो पी तो समकोण हो गया, तो वो सामने वाली, अब देखो सारी भुजाएं हमको दी गई है। पी क्यू बराबर कितना दिया गया? पी क्यू बराबर √3 दिया गया है। पी आर बराबर कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। और क्यू आर बराबर कितना दिया है? 2 दिया गया है। समझ में आया? तो तीनों भुजाएं दी गई है, तो पाइथागोरस तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। पाइथागोरस लगाने की कोई जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। पाइथागोरस तो बिल्कुल मत लगाओ। कब कैसे जान जाते हैं कि पाइथागोरस नहीं लगाना है? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाई हैं तो प्रत्येक पाइथागोरस आपको लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, तो ये सारे मान दिए गए। अब आ जाइए, हमको किसका किसका मान चाहिए? हमें साइन क्यू का मान चाहिए। देखिए साइन क्यू का मान चाहिए, और किसका मान चाहिए? कॉस क्यू का मान चाहिए, और किसका मान चाहिए? और tan आर का मान चाहिए, और किसका मान चाहिए? और साइन आर का मान चाहिए। समझ में आया? देखो सूत्र में तो कोई परिवर्तन नहीं, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं। सूत्र क्या है? साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं। बस इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये कि अगर क्यू बोला है, तो जब क्यू बोला तो क्यू के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार। अब बताइए क्यू के हिसाब से ये दोनों मान निकल आएंगे। अब बताइए लंब कितना है? 1 और कर्ण कितना है? 2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है? √3 बटे कर्ण का मान कितना है? 2। ये हो जाएगा। नहीं आया? आ रहा है समझ में? फिर उसके बाद tan आर, आर समझ रहे हो? अब आर आ गया, अब आर के हिसाब से बदल जाएगा। आर ये ऊपर लिखा है तो आर के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो अब बताइए लंब कितना है? √3 बटे आधार का मान 1 हो गया। कोई दिक्कत? अब साइन आर में लंब कितना है? √3 और कर्ण कितना है? 2। बस यही हो जाएगा तुम्हारे आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास 4, 5 और ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। कोण सी क्या है? सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना। कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। और कौन सा कोण 90 अंश का होना चाहिए? सी। तो यहाँ पे आप इसका नाम रखोगे सी। क्या रखोगे?
सी, और ये हो जाएगा ए, इसका नाम रख दीजिए बी। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब बताइए उसने ए बी बराबर कितना बोला है? देखो ए बी बराबर 26 बोला है, ए सी बराबर कितना बोला है? 10 बोला है, बी सी बराबर कितना है बोला है? 24। देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है ना, तो पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं। अब सीधा जिसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है आपको? साइन बी का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है? टैन बी का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है? कॉस ए का मान ज्ञात करना है। इन सभी का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण होता है। कॉस बराबर टैन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। अब बताइए बी लिखा है ना, ये भी बी लिखा है, तो बताइए बी के हिसाब से ये देखो बी के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। ये आधार, तो कर्ण ही रहता है ना, हो गया। तो साइन बी के हिसाब से लंब, तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान 10 और कर्ण का मान 26, तो 10 बटे कितना हो जाएगा? 26। टैन बराबर क्या होता है? टैन बी के हिसाब से सामने वाली भुजा लंब, ये आधार ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान है 10 और आधार का मान लंब बटे आधार, सॉरी टैन बी बराबर लंब बटे आधार, आधार का मान कितना है? 24, तो ये हो जाएगा 24। फिर इसके बाद अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब बात को ध्यान से समझना बात को। अब ए पूछा है, ए के सामने वाली भुजा इस बार क्या होगी? लंब, और ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो लंब बटे आधार, तो आधार यहाँ पे कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है हमारे पास? 10 और कर्ण का मान कितना है? 26। तो टोटल आपका आंसर तैयार हो गया। समझ में आ गया सबको, है ना? इसी प्रकार ये वाला सवाल है, कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण। आप लोग उम्मीद है कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझ लीजिए, चित्र समझ लीजिए। तो सबसे पहले उसने क्या बोला है हमसे? कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो बी यहाँ पे नाम क्या लिखोगे? बी, और यहाँ पे लिख दीजिए ए, और यहाँ पे लिख दीजिए सी, तो कोण बी समकोण हो गया। अब उसने कहा ए बी और बी सी दोनों एक है, ए बी भी एक है और बी सी भी एक है, तो ए बी का मान 1 है और बी सी का मान भी 1 है, और ए सी का मान कितना है? √2। देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल चुकी हैं, पता है ना तीनों। अब आपको क्या करना है? ये भी 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है, ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर का है। अब किसका मान चाहिए? साइन ए का मान चाहिए, और किसका मान चाहिए? टैन सी का मान चाहिए, दोनों लोगों का मान चाहिए। साइन बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिए, साइन बराबर सूत्र याद होना चाहिए सबको, लंब बटे कर्ण होना चाहिए, और टैन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पे समझना बात को इधर। अब बताइए लंब बटे कर्ण होता है, ए पूछा है ना, ए के सामने वाली भुजा ये क्या होगी? लंब, तो लंब है 1 और कर्ण कितना है? कर्ण तो कर्ण ही रहता है, √2 हो गया। अब सी के हिसाब से, तो सी के हिसाब से सामने वाली लंब होगा, तो ये लंब का मान 1 है और बटे आधार का मान भी 1 है। यही हो जाएगा आपका आंसर। और उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग स्वयं अपने मन से करेंगे सभी बच्चे सारे। देखो पी क्यू की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू दिया गया है, और क्यू समकोण है, कॉस पी टैन पी और कॉस आर का मान ज्ञात करो। ये सवाल को आपको क्या करना है बेटा? स्वयं करें, आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि गणित जो होती है बाबूजी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करती है। तो उम्मीद है कि आप इस सवाल को कर लेंगे, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको हम 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।